ओम शांति। सभा को देख करके दिल बहुत खुश हो रहा है कि प्रकृति पति, प्रकृति का मालिक, दुनिया में लोग प्रकृति पति को भगवान मानते हैं, प्रकृति को भगवान मानते हैं और प्रकृति पति को क्या मानते हैं? अब आप सब अनुमान लगा लीजिए। तो ये सभा कौन किसकी है? प्रकृति पतियों की सभा है, प्रकृति पर जीत पाने वालों की सभा है। तो इस सभा को देख करके मेरा दिल बहुत गदगद हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। लोग प्रकृति को भगवान मान करके वो पूजा करके संतुष्ट हैं और हम प्रकृति पतियों के साथ मिल करके कितना खुश हैं, अंदाज नहीं है। तो अब केवल प्रकृति पति नहीं, ये महान हस्तियां हैं। आज की जो सभा है महान हस्तियों की सभा है। क्यों? भगत होली मनाएंगे, दुनिया होली मनाएगी 10 तारीख को। भगवान होली मनाने प्रकृति पतियों से आज आ रहा है, 10 को बिजी हो जाएगा, है कि नहीं? 10 को बाबा भक्तों के साथ और लोगों के साथ बिजी हो जाएगा। तो पतियों को अलग तो कर नहीं सकता है। तो इसलिए बाबा ने सोचा कि आज फ्री दिन है, ऐसे मालिकों से बाबा मिलने के लिए, होली मनाने के लिए आ रहा है। सोचिए, जिसको मिलने के लिए भगवान आए या जो भगवान को बुलाए मिलने के लिए, फोन करे कि भाई तुम आ जाना मिलने के लिए, वो कितना महान होगा। तो क्या हम अपने आप को इतना महान समझते हैं? इतना नशा है, इतनी खुशी है, इतना उमंग है, वाह मेरा भाग्य, वाह, इतनी नशा है। हम अपने आप से पूछे, अपने आप को देखें, एक दूसरे को ना देखें, इतना नशा हमें है हमारे से मिलने के लिए। स्वयं भगवान आ रहा है, होली मनाने के लिए भगवान आ रहा है। मैं कितना लकी हूँ, कितना रॉयल हूँ, कितना तकदीरवान हूँ। ये नशा केवल आज भर रहेगा, यहाँ मधुबन में रहेंगे उस तब तक रहेगा नहीं। खुमारी चढ़ गई, अब ये उतरने वाली नहीं। कारण हमने देखा है, सुना है, लोगों को साक्षात्कार हो जाता है, लाइट दिखाई देता है, दीवाने हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, शरीर के भान भूल जाते हैं, कल क्या होगा उसकी फिक्र नहीं है, वो नाचना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, साधु संत ऋषि मुनि भक्त शिरोमणि मीरा नारद, केवल उनको साक्षात्कार हुआ है। राणा फैमिली की बहू दीवानी हो गई, उसने सोचा नहीं क्या होगा पीछे, कल क्या होगा सोचा नहीं, केवल साक्षात्कार हुआ। और ये प्रभु पालना लेने वाली ये सभा है, उसको सोच लग रही है कि कल क्या होगा। कोई सोचने की बात नहीं है, सोच का काम बाबा का है, परमात्मा का है, वो सोचे, मैं क्यों सोचूं? है कि नहीं? सोचने का काम वो है। मान लीजिए कि आपका बाप डॉक्टर है, आप उनके बच्चे हैं,
वो 4 सर्जरी कल फिक्स किया हुआ है। रात की आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको सोचना है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे कौन हॉस्पिटल ले जाएगा? नहीं, आपका फादर बाजू में है, सोया है, उसका हाथ आपके सिर पर है। जरा भी बुखार होगा उसकी नींद फीट जाएगी और पहला ट्रीटमेंट आपको देगा। वो बाबा, परमात्मा, शिव बाबा हम बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा तो और किसी का रखेगा क्या? सोचिए, प्रकृति पतियों का ध्यान नहीं रखेगा तो ऐसा प्रकृति पति कोई और होगा क्या उसको जिसका ध्यान रखेगा? तो बाबा स्वयं परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों का ध्यान रख रहा है, तो हमको सोचने की जरूरत है कल क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। बल्कि इतनी नशा हो कि हम दूसरों का भविष्य बना दें। आज जिसको साक्षात्कार होता है उनको इतना नशा चढ़ जाता है कि लोगों को वरदान देना शुरू कर देते हैं। अपने आश्रम से, कुटिया से भभूत राख उठा करके देना शुरू कर देते हैं। ये ले जाओ, ठीक हो जाओगे। लोग ठीक होते हैं भावना से, होते हैं नहीं होते हैं? जिनको साक्षात्कार हुआ इनको इतना नशा हो गई, इतना उनको भगवान के ऊपर विश्वास हो गया कि जो मैं कहूंगा वो होना ही है। तो जो पालना ले रहा है, जो आंख खुलते भगवान से गुड मॉर्निंग कर रहा है, आंख बंद होते गुड नाइट कर रहा है, जिसको गुड मॉर्निंग करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव बाबा आता है, क्या उसकी वाणी सत्य नहीं होगी? सोचिए, हम कितना महान है, कोई अंदाज नहीं है, उसका कोई माप नहीं है। जैसे समुद्र का कोई माप नहीं है, आसमान का कोई माप नहीं है, उसी तरह भगवान का प्यार का कोई माप नहीं है। कितना प्यार बरसा रहा है, कितना प्यार दे रहा है। सोचें, कितना हम लकीएस्ट बच्चे हैं, कितना तकदीरवान बच्चे हैं, भगवान के प्यार के अधिकारी हैं। अब है टॉपिक पर हम आए कि भाई प्रकृति और प्रकृति पति, प्रकृति प्रकृति माने दूसरों की प्रवृत्ति, प्रकृति और आत्मा, दो का खेल शुरू से चलता आया है। तो मैं आत्मा हूँ, बाबा ने आते कह दिया कि तुम प्रकृति नहीं हो, तुम देह नहीं हो। ये देह हमारा क्या है? प्रकृति है। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर देह क्या है? प्रकृति है। तो हम प्रकृति दूसरों के प्रति में, दूसरों के बाउंड्री में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सीता दूसरों की बाउंड्री में, मर्यादा की बाउंड्री से पार हुई तो क्या हो गई? दुख उठाना पड़ा ना। तो उसी तरह हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन प्रकृति के आधार ले रहे हैं तो हमको ईश्वरीय सुख नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बाबा ने, हमको भी ज्ञान मिला, दीदियों ने कोर्स कराया, आप लोगों के भी कोर्स कराया गया होगा, तो यही ज्ञान मिला कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमको भी यही ज्ञान मिला। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा प्रवेश हुआ तो यही ज्ञान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। बाबा को धुन सवार हो गई, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। धुन सवार होने से क्या हुआ कि बाबा का शरीर भूल गया, प्रकृति भूल गया। प्रकृति का कभी भी असर बाबा के ऊपर पड़ा ही नहीं, मालिक बन करके चलाया। बाबा प्रकृति को मालिक बन करके चलाया, ऑर्डर में चलाया। और हम लोगों को केवल ज्ञान हुआ
प्रकृति को भूला नहीं, प्रकृति से डिटैच नहीं हुए, तो आज भी वही ज्ञान हमको रट लगा रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। फिर क्या कंप्लेन करते हैं, मेरी दृष्टि वृत्ति जाती है, मेरा अभी भी संस्कार ऐसा है, मेरा क्या करे, पुराना संस्कार है, मैं क्या करूं, मेरा ये संस्कार है। जरा सोचें, भगवान ने अपना बना लिया, ध्यान से सोचे, थोड़ा सा गहराई से, बाबा ने, परमात्मा ने अपना बना लिया, तो पुराना मेरा कुछ है क्या? उसके हो गए ना। अच्छा, इससे अच्छा कोई चीज था क्या कि हम लेकर के चल रहे हैं? भगवान को अपना बनाने के बाद, भगवान को गोदी लेने के बाद, भगवान की पालना लेने के बाद भी वो चीज हम लेकर के चल रहे हैं। भगवान जो दे रहा है, बाबा जो दे रहा है, ईश्वरीय परिवार से जो मिल रहा है, उससे अच्छी चीज कोई है जिसको लेकर के हम पॉकेट में पॉकेट खर्च लेके घूम रहे हैं कि आई बिल काम आएगा? वो पॉकेट खर्च क्या है? कहते हैं कि पता नहीं कैसे गुस्सा हो गया, पता नहीं कैसे हमारी वृत्ति चली गई, पता नहीं कैसे उसमें बुद्धि चला गया। यही पॉकेट खर्च है ना, और तो कोई पॉकेट खर्च नहीं है हम ब्राह्मणों के पास। तो क्या ये अच्छी चीज है क्या? सोचो, हम रियलाइज करें हम कौन हैं, कौन पालना दे रहा है, किसका साथ मिला है। सोचो तो जरा। तो प्रकृति हमारे साथ कुछ कर सकती है? हम प्रकृति को प्यार करते हैं, हम प्रकृति से रहते हैं, अटैच रहते हैं, डिटैच हो नहीं पाते हैं। अंत तक पुरुषार्थ यही करना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है। नहीं तो बाबा जैसा, मम्मा जैसा, दादियों जैसा, आज हम दादियों को देखते हैं, बहुत नजदीक रहते हैं, दादी जानकी को देखते हैं आईसीयू में है, डिटैच है, शरीर का वो ट्रीटमेंट चल रही है, आत्मा तो निश्चिंत है। उनके फेस देखिए, जरा भी नहीं लगता है कि दादी बीमार है। थोड़ी सी एनर्जी होती है, वो घड़ी घड़ी बोलती है, हंसा अब ले चलो बाबा के घर में, मधुबन में, शांतिवन में भाई बहने आए हैं, समाचार तो उनको मिलता ही रहता, मुझे ले चलो, बहुत दिन हो गया है। तड़फन है बच्चों से मिलने के लिए। उनको शरीर का ये नहीं है, वो डॉक्टर को ये कंप्लेन नहीं करती है मुझे बीमार है, मुझे दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, ये है, नहीं। प्रकृति जीत, ईश्वरीय नशा खुमारी, प्रकृति पर जीत पा लिया, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी है, शरीर को कितना भी दवाइयां दे रहे हैं डॉक्टर, डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि आपके पेशेंट को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? वो तकलीफ बताते नहीं है, मुस्कुराते रहते हैं, हमारे से ज्यादा मुस्कुराते वो हैं। अब मैं ट्रीटमेंट किसका दूं? मुस्कुराहट के दूं या तकलीफ का दूं? तो बड़े बड़े डॉक्टर मूंझ जाते हैं कि दादी को फेस देकर के इतनी स्माइल कर रही है, इतना प्यार दे रही है अपने फेस से, तो ट्रीटमेंट इनकी क्या दें? तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है? रिपोर्ट के आधार पर चलना पड़ता है। दादियों के देख करके वो नहीं चलते हैं, रिपोर्ट क्या कह रहा है उसके आधार पर उनकी मेडिसिन सेट करते हैं। तो हम लोग भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे प्रकृति पति हैं। तो हम लोगों को अगर कोई तकलीफ हो गया, हो जाए, तो हाय तौबा मचाएंगे? सोचो, नहीं। लेकिन करते हैं, सेंटर पर रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, थोड़ा जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, आवाज करेंगे कि 10 बज गया, अभी तक हमको टैबलेट नहीं मिली, गोली नहीं मिला, कोई डॉक्टर के पास नहीं ले गए, दीदी हमारी पूछती नहीं है, हमारा ध्यान नहीं रखती है। नहीं, ध्यान रखने वाला बाबा है, बाबा के पास चले ना। हमारा मुरली से कितना प्यार, अरे बाबा
कल परसों तरसों की मुरली है। 6 किलोमीटर दूर पर आप रहते हो, पैदल आकर के मुरली सुनो। बाबा के ईश्वरीय खजाना से कितना प्यार है। 2 दिन पहले की मुरली की बात है। एक रतन लाखों करोड़ों रुपया की है। हम 4 पेज के मुरली सुनते हैं। कितना करोड़ कमाते हैं, कितना लाख कमाते हैं। नशा चढ़ता है, सुन लेते हैं, लेकिन नशा नहीं चढ़ता है। नशा चढ़े तो पांव जमीन पर नहीं लगे। अरे इतना आमदनी है, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कितना प्यार कर रहा है, कितनी ज्ञान से हमको पालना कर रहा है। वाह मेरा तकदीर, ऐसा दुनिया में कोई मिले तो सही। वो तो लाइट देख करके नाचना शुरू कर देते हैं, तीनों लोक में तहलका मचा देते हैं। और हम बच्चे पालना लेकर के, परवरिश लेकर के, इतनी पालना दे रहा है बाबा, इतना खजाना दे रहा है, और फिर भी चेहरे पर रौनक नहीं है, खुशी नहीं है। कोई कुछ बोल दिया तो मुरझाहट सारा दिन रही है। क्यों भाई? फलाना ने मुझे डांट दिया, फलाना ने इंसल्ट कर दिया, फलाना ने मुझे ओम शांति नहीं कहा। मनुष्य के ओम शांति नमस्ते करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, आंखें बिछाया हूँ कि मुझे वो नमस्ते करे। भगवान गुड मॉर्निंग किया वो याद नहीं रहता है कि सुबह सुबह भगवान गुड मॉर्निंग किया है। सोचो, प्रैक्टिकल। अरे कोई पूछे न पूछे, हम दुनिया, हम पति है ना, मालिक है ना, हमको दुनिया का पूछना है। बाबा ने हमको पूर्वज बनाया है। हम बच्चों से, अपने बच्चों से क्या आस रखें, भक्तों से क्या आस रखें, गरीब प्रजा से क्या आस रखें, दुखी आत्माओं से क्या आस रखें? आस रखना मेरा उचित है क्या? हम प्रकृति पति हैं, मालिक हैं। मालिकों का काम है देना। पहले के राजाएं होते थे, वो रात को अपने राज दरबार में सैर करते थे। क्यों? कोई भूखे तो नहीं सो रहा है, किसी को कोई तकलीफ है तो पता लग जाएगा। तो वो राजाओं में वो संस्कार थी। हम जो विश्व के महाराजन बनने वाले हैं, क्या हम अपने प्रजा को, अपने भक्त आत्माओं को, दुखी आत्माओं को पालना दे रहे हैं? सोचो, पालना ही देना है, कुछ करना थोड़ी है। बाबा शांति के सागर है, वो शांति बरसा रहा है। अमृत वेले हम सब योग करते हैं, कितनी शांति की अनुभूति करते हैं, कितना सुख की अनुभूति करते हैं, कितनी शक्ति की अनुभूति करते हैं, कितनी प्यूरिटी की अनुभूति करते हैं। बाबा कोई माप तौल करके देता है कि बच्चे आज 2 किलो ही देना है, मुझे ज्यादा नहीं देना है क्योंकि बहुत संख्या में भाई बहने आ गए हैं, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा किसी का अनुभव है कि आज बाबा मुझे शांति 2.5 किलो ही दिया है? नहीं, खजाना खोल करके भर बैठा है। बच्चे तुमको जितना चाहिए उतना लो। हम प्रकृति पति, अब उस शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, शक्तियां मिल रही है, वो बांटना ही तो है। शांति हमको उपार्जन नहीं करनी है, वो मिल रहा है, इधर देना है, इधर से लेना है, इधर देना है। प्रकृति दुखी है, प्रकृति अशांत है, उसको शांति चाहिए अभी, सुख चाहिए अभी। हम प्रकृति पति अभी उसको पालना नहीं करेंगे, कब करेंगे? सोचो, आज हम पालना करते हैं तो क्या होगा? अंत के समय बाबा कहते हैं कि दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं, सुनामी आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है प्रकृति के द्वारा। हम अगर पालना दिए हैं तो हमारे पास वो आएगी, हमारे सामने वो आएगी। अगर आ भी गई तो सिर झुका लेगी। क्यों? प्रकृति पति हैं, उसको दिल से, जिगर से उसकी पालना किया है। आज कुछ भी हो जाए,
बाबा इतनी पालना कर रहा है, दादियां इतनी पालना कर रही है, कुछ भी हो जाए बाबा के लिए कोई संशय आएगा? कुछ भी हो जाए, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उदय होना शुरू कर दे, लेकिन हमारी विश्वास, हमारी निश्चय कोई डिगा नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। तो उसी तरह हम प्रकृति पति इतना बाबा से खजाना लेकर के इतनी पालना करें। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी के घर में बड़े, आजकल बड़ों के घर में क्या होता है, डॉग पाल करके रखते हैं दरवाजे पर। पहले वेलकम लिखा होता था, अभी डॉग से सावधान लिखा होता बोर्ड। हम उसके घर में जाते हैं, वो व्यक्ति अंदर है, डॉग स्वागत करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, उछलता है, जो मैं काट लूंगा, डराता है। और मालिक आवाज सुनता है, वो जैसे रूम से बाहर निकलता है, डॉग अपने मालिक को देखता है तो क्या करता है, जाकर के पूंछ हिलाना शुरू कर देता है मालिक के चरणों में। वही डॉग हमारे को देख करके भूख रहा है, चिल्ला रहा है, खाने के लिए, काटने के लिए तैयार है मालिक को देख करके। उसी तरह मालिक ने उसको पाला है, प्यार दिया है, उसकी संभाल किया है। तो अगर प्रकृति को हम पालेंगे, संभाल करेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, तो अंत के समय प्रकृति हम मालिकों को सलाम करेगी और दुनिया उससे दुखी होगी। ये हमारा पुरुषार्थ, प्रकृति पति का ये पुरुषार्थ होना चाहिए। हम साधारण नहीं है, ब्रह्मा कुमार बन गए, सफेद ड्रेस पहन गए। दुनिया में बहुत हमारे सभी अच्छे सफेद ड्रेस पहन के लोग, नेता लोग घूमते हैं। सफेद ड्रेस नहीं, अंदर से हमारा ये हो, इतना प्यार हो, इतना बाबा से प्यार हो, बाबा की रचना से इतना प्यार हो। प्यार के सागर के बचे हैं ना, किसके बचे हैं, सागर के बचे हैं। तो हमारा प्यार अनहद नाद चलता रहे, बरसता रहे, जिधर जाएं सबको सुख मिले। हम सुख नहीं देंगे और कौन देगा, इतनी प्राप्ति दे रहा है बाबा ने, हमको चुना है। मेरे को तो ख्याल आता है, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखते हैं, लकड़ी लेके चलती है, दिखता नहीं है, कितना नशा है। भगवान ने चुना है, आज उसको प्रकृति को पालना देने के लिए साइंटिस्ट को नहीं चुना है, नेता को नहीं चुना है, धर्म नेता को नहीं चुना है, हमारी गांव के बूढ़ी माताओं को चुना है कि तुम जाकर के शांति का दान दो, सुख का दान दो, पवित्रता का दान दो। भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना कृपा बरसा रहा है, कितना दया बरसा रहा है। तो हमारे जीवन से लोगों को प्रैक्टिकल दिखाई दे, महसूसता हो। हमने दादियों को देखा, दादी गुज्जार की बातें सुना रहा हूँ, प्रकृति जीत कैसे हैं, प्रकृति का मालिक कैसे हैं, उन मालिकों को बड़ा नजदीक रहने का भाग्य मिला है। दादी की प्रकृति ठीक नहीं है, बीमार हुआ, कुछ हुआ, दादी को हम हॉस्पिटल ले गए, बॉम्बे में ब्रिज कैंडी में एडमिशन किया, बड़े डॉक्टर के अंडर में दादी को रखा। बड़े डॉक्टर आते हैं उदवाड़िया, जो 2 मिनट कोई पेशेंट को नहीं देता है, 1 मिनट खड़े खड़े सुन करके दवाई लिखेगा, चल देगा। दादी बीमार है तब तो हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन चेहरा इतना चमक है, इतना रूहानियत है, इतना आकर्षण है। डॉक्टर आता है, अगर दादी चेयर पर बैठी है तो दादी के पलंग पर बैठ जाता है, अगर दादी पलंग पर लेटी है तो दादी के चेयर पर डॉक्टर बैठ जाता है। और दादी पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो? पानी पानी। वो प्रकृति पति है ना, इतनी सीरियस बीमार, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी नहीं है। प्रैक्टिकल बातें, प्रकृति पति वो हैं
दादी बॉम्बे सेंटर पर है, गामदेवी सेंटर पर है। एक दिन मैं जाता रहता हूँ, हर महीने जाता रहता हूँ। तो एक दिन दादी शाम के टाइम था, चेयर पर बैठी है अकेले, उनको संभाल करने वाली बहनें सेवाओं में लगी है और सेवाओं में। मैं देखा दादी अकेले बैठी है, बड़ा गंभीर मुद्रा में। तो मैं चेयर प्लास्टिक का ले जा करके उनके नजदीक रख करके बैठ गया। मैं पूछा, दादी आप क्या सोच रही हो? आपको कोई तकलीफ है? कहीं दर्द है? तो दादी मेरे को देख करके मुस्कुराती है, दृष्टि देती है और कहती है कि भाई, ये मैं सोच रही हूँ कि दुनिया में बहुत दुख है, लोगों को बहुत तकलीफ है, उनको तकलीफ कैसे दूर हो। अपनी तकलीफ के बारे में नहीं सोच रही है, दुनिया की तकलीफ सोच रही है। ये है प्रकृति पति। दुनिया के, हमारे पास दुख कहाँ से आएगा? हम भगवान के बच्चे। दुनिया दुखी है जो भगवान से दूर है, उनको हम भगवान के नजदीक लाएं। और वो कैसे लाएंगे? वो हमारे को देख करके आएंगे, हमारे से प्रेरणा ले करके भगवान के बनेंगे। तो हम फरिश्ता बनेंगे तभी ना, हम देवता बनेंगे तभी ना। आज ये प्रकृति हमको कितना, सतयुग में बाबा कई बार मुरलियों में कहा है, दादी गुलजार क्लास कराती हैं तो वो अपने क्लास में दादी सुनाती हैं कि सतयुग में प्रकृति पति, प्रकृति उनको इतना दासी रहेगी। बगीचे में जाएंगे, थोड़ा सा प्यास लगा, कोई फ्रूट लिया और चूसा, तोड़ा, चूसा, प्यास खत्म हो गई। खरीदने नहीं जाना पड़ेगा, हर पेड़ पर चढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई लग्गी और ये नहीं लगाना पड़ेगा जो फल को तोड़े। आपके हाथों में, आपके पास वो आ जाएगा पेड़ और उसे तोड़िए, खाइए। कितना प्यार कर रही है। आज वो प्रकृति आज तक हमारी सेवा कर रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है। प्रकृति, पृथ्वी हमारी बोझ उठा करके चल रही है, दे रही है कि नहीं? आज वो अपनी ऑनेस्टी से हमारी सेवाएं कर रही है। लेकिन हम, हमारे विचार, हमारे स्वभाव, हमारे दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए, प्रकृति को दुखी कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री बना करके पानी को पॉल्यूशन कर रहे हैं, हवा को पॉल्यूशन कर रहे हैं, पृथ्वी को, मिट्टी को पॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर भी प्रकृति कभी ये नहीं कहा कि हम आपको बहुत कितने वर्षों से पालना दे रहे हैं, मैं हवा 2 दिन के लिए रेस्ट कर रही हूँ। सोचिए, हवा 2 दिन नहीं मिले तो क्या होगा। पानी कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत आपका संभाल किया हूँ, जल है तो जीवन है, हमको एक दिन हम अब जल नहीं देंगे। कहा प्रकृति, मिट्टी, पृथ्वी अन्न उपजा करके देती है, वैरायटी सब्जियां देती है, वैरायटी फ्रूट आज भी दे रही है। वो ये नहीं कहती है कि आपका भार बहुत दिन से उठाया है, 4 घंटा मैं नहीं उठा सकती हूँ, 4 घंटा। सोचो, ऐसे प्रकृति को पालन करने के लिए हम लोगों को दिन रात नींद फिटा करके प्रकृति को हमको पालना देना है। बाबा से शक्ति लेकर के प्रकृति को पालन करना है। हमारे बड़े पालन करते थे, बीमार थे, करते थे। जगदीश भाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जगदीश भाई के साथ में 2 महीना जसलोक हॉस्पिटल में थे। जसलोक में वो बीमार थे। मैं जगदीश भाई को कहता था, बाबा भाई साहब आपने बाबा के लिए हड्डियां लगा दिया, जीवन दे दिया, अपना कुछ ख्याल नहीं रखा। आज आप बीमार हैं तो बाबा आपको मदद नहीं कर रहा है। तो जगदीश भाई क्या कहते हैं,
आप मेरे बाबा को ऐसा बोल नहीं सकते हो। हम बोला कि क्यों नहीं बोलेंगे, मैं देख रहा हूं। बोला कि मैं कभी आपको बताया, कहा कि मेरे को दर्द हो रही है, मेरे को कोई तकलीफ है, मेरे को श्वास की तकलीफ है, मेरे को बेचैनी है? अरे किसी जन्म में कोई कर्म किया है, ये प्रकृति उसका हिसाब किताब वो चुकतू ले रही है। हमारा बाबा हमको इतना मदद कर रहा है, इतनी बड़ी बीमारी हमको कोई फीलिंग नहीं है, जैसे आराम कर रहे हैं। हमारी तपस्या में, हमारी दिनचर्या में कोई हेर फेर हुई हो तो आप बताओ। इतना बीमार थे, 2-2:30 बजे उठ करके स्नान करके योग कर रहे। योग पूरा हो जाता है, आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कभी मैं रेस्ट किया क्या? फिर आप कैसे कहते हो? हम बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में हो इसलिए मैं कहता हूँ। बोला कि हॉस्पिटल हमने कुछ किया होगा इतने 84 जन्मों में, कोई ये थोड़ी है, कोई भूल किया होगा, उसका हिसाब में प्रकृति चुकतू कर रही है। इतना निश्चय, कुछ भी हो जाए। बड़े बड़े डॉक्टर आते थे जसलोक में, और दरवाजे से अंदर आते थे तो कहते थे, स्वामी जी आज मेरे लिए क्या वरदान है, मुझे वरदान दीजिए। वो ज्ञान सुनाते थे 15 मिनट, जो 2 मिनट भी पेशेंट को टाइम नहीं देते हैं, वो 15 मिनट बैठ करके ज्ञान सुनते थे। उनके सिर पर वो हाथ रखते थे और फिर उनको चेक करके वो ट्रीटमेंट लिख के जाते थे। ये है प्रकृति को जीतने वाला। हम बाबा के बच्चे, हम प्रकृतिपति। कुछ भी हो जाए, कौन है मेरे साथ, कौन उंगली पकड़ा है, किसको हमने जीवन दिया है, जरा सोचो तो सही। किसके लिए हाय तौबा मचाएं, किसके लिए संकल्प चलाएं? क्यों हम चिल्लाएं मुझे ये हो रहा है, क्यों वो दर्द नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है? आपका छोटा बच्चा है, बोलता नहीं है, बहुत छोटा है, उसको बीमार हो जाता है, माँ गोदी में लेकर के रात रात जागती है, उसके सिर पर हाथ घुमाती रहती है, बच्चा सोया रहता है। क्या हमको अगर कोई तकलीफ होगा तो बाबा हमारी संभाल नहीं करेगा? सोचो। बूढ़ी माताओं को विश्व परिवर्तन करने के लिए चुना है, उनसे विश्व परिवर्तन करके करने का आस रखा है। क्या वो माताएं कोई तकलीफ में होगी तो उसकी तकलीफ दूर नहीं करेगा? लेकिन हम बाबा को उस समय यूज नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं। याद कौन आता है, कुछ तकलीफ हो जाती है? रिश्तेदार आता है, संबंधी आता है, मित्र संबंधी दोस्त याद आते हैं। हमने इतना कमाया, परिवार वालों के लिए इतना किया, वो याद आता है, मैंने किया नहीं। अरे बाबा के हैं, बाबा करन करावन हार, संकल्प करेगा हो जाएगा। निश्चय, आज भक्तों को निश्चय है भगवान के ऊपर। हम भगवान के बच्चे, लगे सगे बच्चे, हमारे को निश्चय नहीं। मीरा को जहर का प्याला दिया गया मारने के लिए सभा में। मीरा भगवान को याद करके प्याला पी गई। देने वाला रो रहा है कि अब मर जाएगी, और वो पी करके हंस रही है। जहर भगवान की याद में। ये है निश्चय, कुछ भी हो जाए, हम प्रकृति पति हैं, भगवान के बच्चे हैं, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता है। बल्कि हम दूसरों को बिगड़ी को बनाने वाले हैं। कोई दुख में है, उसके सिर पर हाथ रख दें, उसका दुख दूर हो जाए। इतना पुण्य आत्मा है, साधारण नहीं है। इतना पुण्य जमा किया हुआ है। शास्त्रों में, महाभारत में दिखाते हैं, युधिष्ठिर ने एक भूल किया, उसको सजा हुई 5 मिनट का नरक में जाने की सजा मिली। जमराज आए, बोले कि साहब आपको 5 मिनट नरक में जाना है। बोला कि चलेंगे। नरक में गया, 5 मिनट खड़ा हुआ,
और वहां से जब 5 मिनट पूरा हुआ, निकल करके बाहर निकलना शुरू किया, तो नर्क वालों की आवाज आई। हाथ जोड़ करके सब आवाज देने लगे, साहब आप नहीं जाइए। क्यों भाई, मैं तो 5 मिनट की सजा मिली थी। तो नहीं, आपके खड़ा होने से नर्कवासियों की पीड़ा मिट गई। सोचो, भक्ति मार्ग में ये गायन है। हम बाबा के ज्ञानी तो बच्चे कहाँ भी जाएं, दुख दूसरों के दुख दर्द को मिटा दें। ये है भगवान प्रकृति पति। ऐसा हम लोगों को अब थोड़े जो समय रह गए हैं, ऐसा तपस्या करना है। बाबा ये चाहता है। जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो आना बंद हुआ है, हम लोग बाबा से मिलते थे, बाबा पूछते थे, अपने समाचार सुना, कहीं अर्थक्वेक हुई है, कहीं बाढ़ आ गया है, आपको ख्याल नहीं आया कि उन आत्माओं को बैठ करके योग का दान दें? बाबा पूछते थे। आपने उन आत्माओं को योग का दान दिया? बाबा की कानों में आवाज आ रही है उस दुखी आत्माओं को, क्या आपके कानों में आवाज नहीं आ रही है? बाबा हम लोगों से पूछता था। तो हम लोग इतना बाबा के नजदीक रहें, दुखी आत्माओं की आवाज सुने और उसके दुख दर्द दूर करें। प्रकृति पति होकर के किसी को दुख नहीं मिटाया तो पति किस बात की, राजा किस बात की, महाराजा किस बात की, विश्व महाराजन किस बात की, दूसरों को दुख दर्द नहीं मिटाया। हम जहां रहें आज भक्ति मार्ग में हमने देखा, साधु संत ऋषि मुनि जंगलों में, वीरान जंगलों में जाकर के कुटिया बना लेते हैं, तपस्या करते हैं। उनको परमात्मा का ये नहीं है, प्राप्ति नहीं है, भगवान उनके कुटिया में नहीं आता है। वो हठ में बैठे हैं, कभी तो आ जाएगा, कभी तो लाइट आएगी। और उस धुन में, उस हठ में, उस क्रिया में कुटिया का वातावरण शांत हो जाता है। हिंसक प्राणी वहां आते हैं, शेर चीते आते हैं, वो हिंसा भूल जाते हैं, स्वामी जी के पास बैठ जाते हैं। सुना होगा, देखा भी होगा। हम बाबा के बच्चे जो इतनी पालना ले रहे हैं, इतना बाबा हमारे ऊपर हुज्जत रखा है, प्यार दे रहा है, क्या हम जहां बैठे, जहां तपस्या करें, वहां का वातावरण पावरफुल नहीं होगा? सोचिए, इतने भाई बहनें आए हैं, माताएं आई हैं, अपने अपने घरों में बाबा को तपस्या करें, बाबा को बुलाएं, 10 बार बुलाएं, जब फ्री हो तो बुलाएं, भोजन करते हुए बुलाएं, भोजन बनाते हुए बुलाएं, भोग लगाते हुए बुलाएं। जिस घर में 10 बार 20 बार भगवान आएगा, वो घर क्या होगा? आश्रम नहीं बनेगा। सोचो, हम अपने घर को आश्रम बनाए हैं, हम अपने ऑफिस को आश्रम बनाए हैं। ये काम बाबा भी हम प्रकृति पतियों से चाहता है। अंत का पुरुषार्थ हम लोगों का ये होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बाबा 1 सेकंड फ्री हो, बाबा के पास चले जाओ। हमारे बड़ों ने किया है, मम्मा ने किया है। एक बार की प्रैक्टिकल बात सुनाए, बीरबल भाई अभी क्लास करा के आपके सामने से गए हैं। बॉम्बे में रमेश भाई, मम्मा, निर्भय भाई तीनों कहीं जा रहे थे। मम्मा आगे बैठी थी, रमेश भाई गाड़ी चला रहे थे, निर्भय भाई पीछे बैठे थे। कोई साइन बोर्ड आया, गाड़ी स्पीड में थी, रमेश भाई की नजर गई बोर्ड पर, आगे गाड़ी चली गई। रमेश भाई पूछते हैं, मम्मा वो बोर्ड को आपने देखा जो अभी पीछे चला गया? तो मम्मा ऐसे रमेश भाई को दृष्टि देती है और बोलती है, रमेश कोई काम होता है तो मम्मा शरीर में होती है, नहीं तो मम्मा वतन में होती है। तो अगर मम्मा बनना है, अगर बाबा समान बनना है,
तो हमको पुरुषार्थ वैसा ही करना पड़ेगा ना। या हमको बने बनाए पुरुषार्थ बाबा ग्रेस दे देगा? नहीं, 5% ग्रेस देगा बाबा ने। अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बच्चे अगर 5% कमी होगी हम पूरा कर देंगे ग्रेस, लेकिन 95% पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। तो इतना पुरुषार्थ, इतनी लगन, वाह रे मेरा भाग्य, वाह! इतना मन गदगद रहे, अरे किसी को मन भारी हो, वो नजदीक आए उसका हल्का हो जाए। बाबा ने अंत के समय पुरुषार्थ किया। अंत के समय बाबा ने पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, अशरीरी हो जाते हैं। अंत का समय आएगा, बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा ने करके दिखाया ना। अंत के समय, बाबा के अव्यक्त होने के समय, कुछ दिन पहले बाबा के नजदीक आने से अशरीरी हो जाते थे। हम कब अपने ही शरीर के भान को नहीं भूलते हैं, दूसरों को अशरीरी कब बनाएंगे? अपने आप से पूछें, कौन सा दिन होगा? 84 इयर्स हो गया, और कितने बरस चाहिए? चिंता हो जानी चाहिए, चिंतन होनी चाहिए, चिंता लग जानी चाहिए, धुन सवार हो जानी चाहिए कि नहीं, अब ये जो श्वास बचा है बाबा समान बनने के लिए बचा है और किसी के लिए नहीं बचा। इस तरह से हम लोगों को बस कुछ क्या चाहिए दुनिया वालों से? पुरानी दुनिया से क्या आस रखना है? पुराने संबंधियों से क्या आस रखना है? अरे कोई मेरा भाग्य लेके जाएगा क्या? कुछ नहीं ले जाएगा। भाग्य विधाता हमारा हो गया, वो हमारे पर कुर्बान है, न्यौछावर है, हमारे बुलाने पर हर घड़ी तैयार है। और नहीं तो कहता है बच्चे जब तुमको वक्त हो बुलाओ, मेरा बाबा कहो, दौड़े हुए आ जाता है। इतना लिफ्ट मैं नहीं समझता हूं कि सारे विश्व में किसी को मिला होगा, केवल हम बाबा के बच्चों को। तो ये लिफ्ट हम कब यूज करेंगे? सतयुग में चल करके यूज करेंगे, सतयुग में बाबा को बुलाएंगे, बाबा आ जाओ हमारे सतयुग में। नहीं, अभी दुखी आत्माएं हैं, बीमार आत्माएं हैं, उनके कष्ट निवारण करने के लिए हम सकाश दें। हम थोड़ा सा योग करके, सुबह 4-5 बजे योग पूरा होता है, योग करके थोड़ा सैर करें। घर में रहते हैं, कॉरिडोर में बैठ जाएं, थोड़ा छत पर चले जाएं, अरे बाबा से बातें करें। देखो कितना मन हल्का होता है। इतना प्राप्ति सुबह हो जाए कि सारा दिन उसी प्राप्ति में खोए रहें। अभी क्या होता है, सुबह का योग अच्छा लग गया, और मान लीजिए कि हम 2 पार्टनर हैं, 2 मित्र हैं, दोनों ने दुकान किया। हमारे मित्र का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, वो एक दुकान से 5 दुकान खोल दिया, उसने 3 गाड़ी खरीद लिया, हमारी वही पुरानी गाड़ी है। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? अरे हम बाबा के बन करके, और इसके 3 बंगले हो गए, 5 गाड़ी हो गई, हमारी बुद्धि वहां जा रही है। अरे हमारी बुद्धि वहां जानी चाहिए कि वो तो बंगला खरीदा है, गाड़ी खरीदा है। बाबा हमारे लिए महल बना रहा है, वो महल नहीं दिखाई दे रहा है, उसका बंगला दिखाई दे रहा है। और हम अपने मुंह को लटका करके बैठे हैं, हम अपने फेस को ये करके बैठे हैं। अरे बाबा हमारे लिए महल बना रहा है, हम तो नाचे, बंगला उसका बन रहा है और हम नाच रहे हैं कि हमारा महल तैयार हो रहा है। हमारे महल में हीरे जवाहरात इतने होंगे कि एक हीरा पूरा माउंट आबू को खरीद लेगा। बाबा तो कहा कि पूरा बॉम्बे का एक हीरा तुम्हारे पूरे बॉम्बे की कीमत जितना होगा। भगवानुवाच, इतनी नशा हो, इतनी खुमारी हो। ये दिन आएंगे, दिन याद करेंगे तो आंसू बहाएंगे। भगवान के बन करके हमने किया क्या? प्रकृति पति बन करके किया क्या?
अपने ही में लगे रहे? नहीं, अब ये जीवन अपने लिए नहीं है, अब ये जीवन विश्व सेवा के लिए है। हर पल, हर सेकंड विश्व सेवा में लगना चाहिए। हम अपने आप से पूछें, क्या ये हर पल विश्व सेवा में लग रहा है? बाबा ऊपर से देख रहा है, भगवान की आस कब पूरा करेंगे? भगवान हमारा आस पूरा कर दिया, हम भगवान की आस कब पूरा करेंगे? ये है पुरुषार्थ, ये है तपस्या, ये है प्रकृति जीत, ऐसा पुरुषार्थ करना। ओके, ओम शांति, थैंक यू।